मेरा सौभाग्य है, मैं भारत में पैदा हुआ। मुझे भारत में रहकर वो सब देखने और सीखने को मिला जिससे पूरी दुनिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ मिला है। दुनिया आज भी भारत के विज्ञान और भारत के अध्यात्म को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉलो करती है। प्राचीन भारत अपने पुराने दिनों में अपने स्वर्णिम अवसर पे था। वो हिमालय की वो उन ऊंचाइयों पर गतिमान था जहां हर राष्ट्र पहुंचने की कोशिश करता है। कालांतर में धीरे धीरे कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, भारत का अध्यात्म अपनी महत्तम ऊंचाई को छू गया, परंतु जो भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसमें कुछ कमी देखी गई। एक समय आया जब भारत में प्राइमरी सेक्टर से सीधे सीधे टर्सरी सेक्टर पे जो अर्थव्यवस्था थी वो आके रुक गई। कहीं न कहीं जो औद्योगिकरण का क्षेत्र था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्षेत्र था, उसमें कुछ कमी देखी गई। आज फिर भारत में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। भारत में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी मैं समझता हूँ। मैं युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि वो खाली कुछ भारत से इतर कुछ देशों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को या विज्ञान को कॉपी करके काम न चलाए। हमें अगर अपने स्वर्णिम दिनों को वापस पाना है, भारत को अगर प्राचीन भारत जैसी ऊंचाइयों को छूना है, तो भारत में अपना विज्ञान पैदा करना होगा। मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने देश में अपना एक नया, एक आधुनिक विज्ञान पैदा करे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ वो आगे बढ़े। अध्यात्म में भारत पहले से ही वो ऊंचाइयां छू चुका है जहां तक पहुंचना नामुमकिन है। भारत से इतर जो लोग हैं, जो देश है, उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा तरक्की की है और उसका प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। हालांकि मेरा ऐसा अनुमान है, जब वो सभी देश आगे बढ़ेंगे तो घूम फिरकर वो भारत जैसे अध्यात्म को ढूंढेंगे। भारत ने अध्यात्म की जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो उन ऊंचाइयों पर आके रुक जाएंगे। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भारत को आज आवश्यकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को आज आवश्यकता है वापस उन्हीं ऊंचाइयों को छूने की। मेरा ऐसा मानना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। अगर इन दोनों किनारों में से एक भी किनारा छूटेगा तो कोई भी राष्ट्र संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, भारत अपने प्राचीनतम स्वर्णिम शिखर पे संपूर्णता को प्राप्त राष्ट्र था। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी के चलते मेरा ऐसा अनुमान है कि भारत संपूर्णता को प्राप्त नहीं है। तो भारत को अपनी अध्यात्म की जो ऊंचाइयां है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रही है, लेकिन भारत के युवाओं को चाहिए कि वो अपना नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, भारत में नया विज्ञान पैदा करे, ताकि भारत में जो नदी के दो किनारे हैं, एक विज्ञान और दूसरा अध्यात्म, दोनों एक समान रूप से चले। तभी भारत एक संपूर्ण राष्ट्र, एक संपूर्णता को, एक मानवता के चरम को प्राप्त कर सकेगा। भारत से दुनिया ने सीखा है। आज भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अपना नया विज्ञान पैदा करने की आवश्यकता है। सभी मेरे युवा साथियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।